जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रायिकता। इससे लगभग आपको 4 से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के 5 या 6 नंबर मान के चलिए क्वेश्चन आता है। तो आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम 2026 में आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए, प्रायिकता होता क्या है? प्रायिकता का मतलब एक संभावना है, संभावना को व्यतीत करता है, दर्शाता है। प्रायिकता के बारे में लिखा है कि प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की संभावना है। जैसे में हम आपसे पूछ रहे हैं, हम एक सिक्का उछालेंगे, मान लीजिए हम एक सिक्का उछाल रहे हैं, तो हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। कोई यह निश्चित नहीं है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। यह एक संभावना को दर्शाया जाता है कि हम उछाले सिक्का, किसी से पूछते हैं क्या आएगा, तो कोई बोलता है हेड, कोई बोलता है टेल, लेकिन कोई यह निश्चित रूप से नहीं जानता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। हो सकता है हेड भी आ सकता है, हो सकता है टेल भी आ सकता है। इसी तरह डाइस यानी पासा को हम फेंकते हैं, तो पासा में 1 से लेकर 6 तक अंक रहता है। तो फेंकने के बाद हम एक संभावना दर्शाते हैं कि 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो एक संभावना को दर्शाता है। तो याद रखिएगा कि प्रायिकता जो है एक संभावना को दर्शाने का कार्य करता है। तो ये लिखा हुआ है, प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की संभावना है जिसे गणितीय रूप में 0 और 1 के बीच एक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब 0-1 है क्या? प्रायिकता में 0-1 है क्या? तो देखिए, पहले समझिए कि प्रायिकता का जो मान होता है, अब पूछा जाएगा आपसे ऐसे कि निम्नलिखित में से प्रायिकता के लिए कौन सा कथन सत्य है। इस तरह का 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, जिसमें ये हमारा सही ऑप्शन है, इसी में ऐसे मिटा दिया जाएगा, ये हमारा गलत ऑप्शन हो गया। देखिए, प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता का मान 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, इसलिए हम यहाँ पर इक्वल का भी चिन्ह दिए हैं। या 1 होता है या 1 से छोटा होता है। याद रखिएगा, प्रायिकता का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है और 1 से छोटा हो सकता है। लेकिन 1 से बड़ा प्रायिकता का मान नहीं होगा, 0 से छोटा भी प्रायिकता का मान नहीं होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला पॉइंट, संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। कितना होता है? आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, तो 1 होता है। अगला है असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, तो 0 होता है। संभव घटना की प्रायिकता 1 या निश्चित घटना की भी प्रायिकता 1। संभव बोले या निश्चित बोले, इसका प्रायिकता 1 होता है। असंभव घटना या अनिश्चित घटना बोले तो इसका प्रायिकता 0 होता है। उसके बाद प्रायिकता का जो मान होता है 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, 1 हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है। उसके बाद समझिएगा, एक होता है PE प्लस PE डैश बराबर होता है 1। PE प्लस PE डैश बराबर कितना होता है? 1। PE का मतलब होता है निश्चित घटना की प्रायिकता। तो निश्चित घटना की प्रायिकता यहाँ पर 1, और PE डैश का मतलब होता है अनिश्चित घटना की प्रायिकता। तो इसका मतलब 0, 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। यानी याद रखिएगा, निश्चित घटना और अनिश्चित घटना की प्रायिकता का योगफल हमेशा 1 होता है। दूसरा प्रश्न यहीं से पूछ दिया जाएगा, संभव घटना और असंभव घटना की प्रायिकता का योगफल कितना होता है, तो 1 होता है। यहाँ पर देखिएगा, PE प्लस PE डैश बराबर 1। यहाँ से कभी पूछ लिया जाता है कि PE बराबर सिर्फ क्या हो। PE डैश का मान दे देता है और PE पूछता है, तो 1 में से हम PE डैश को घटा देते हैं। फिर समझिएगा, PE डैश का मान दे देगा, PE का मान पूछेगा, तो 1 में से हम PE डैश को घटा देंगे। यदि PE का मान दे देगा, हमसे PE डैश का मान पूछेगा, तो 1 में से हम क्या करेंगे? PE को घटा देंगे। ठीक है। उसके बाद ध्यान से समझिएगा, यदि आपसे पूछा जाएगा, देखिएगा ध्यान से, आपसे पूछा जाएगा कि 1.5 की प्रायिकता है या नहीं, बस आपको जवाब देना है कि प्रायिकता है या नहीं है। तो बताइए कि 1.5 प्रायिकता है कि नहीं है, तो 1.5 प्रायिकता नहीं है। इसका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम क्या बताएं कि प्रायिकता का मान ज्यादा से ज्यादा अधिकतम मान 1 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान यहाँ पर हम लिख देते हैं कि प्रायिकता का अधिकतम मान, प्रायिकता का
अधिकतम मान 1 होता है, 1 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। 3 प्रश्न यहां से बनेगा। पहला प्रश्न, प्रायिकता का अधिकतम मान 1, प्रायिकता का निश्चित घटना की प्रायिकता 1, संभव घटना की प्रायिकता 1। देखिए सबका आंसर एक ही है, 3 को प्रश्न बन सकता है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1, संभव घटना की प्रायिकता 1 और प्रायिकता का अधिकतम मान 1। दूसरा प्रश्न, असंभव घटना की प्रायिकता 0, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 और एक पूछा जाएगा प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। क्या होता है? 0। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है? 0 होता है। अब देखिएगा यहाँ पर हम आपसे पूछे थे कि 1.5 प्रायिकता होगा कि नहीं होगा, तो 1.5 हमारा प्रायिकता नहीं है क्योंकि यह 1 से बड़ा है। इसी तरह समझिएगा 0.678 0.678 प्रायिकता है कि नहीं, तो 0 देखिए कोई भी संख्या रहे, बस निगेटिव में नहीं रहना चाहिए, पॉजिटिव में रहना चाहिए। 0 देकर कोई भी संख्या रहे, ये हमारा प्रायिकता हो जाएगा, ये हमारा प्रायिकता हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि 4/5 ही प्रायिकता है कि नहीं, बच्चा इसमें गलती कर देता है कि 4/5 प्रायिकता है कि नहीं, तो इसको हम डिवाइड करके देखेंगे। देखिए 4 ऊपर में तो बीच में लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 0 डालेंगे तो इसके बदला 0.5 40 यानी 0.8 आ गया, यानी 0 समथिंग 0 कुछ रहे, बस पॉजिटिव में रहना चाहिए, प्लस में रहना चाहिए संख्या, तो हमारा प्रायिकता होगा। चौथा देखिएगा, यानी ये भी हमारा प्रायिकता है। चौथा देखिएगा -0.654। अब देखिए प्रायिकता है कि नहीं, तो देखिए यही चीज प्लस में रहता 0.654 तक प्रायिकता होता, लेकिन ये चीज माइनस में है। क्या चीज में है? माइनस में, इसलिए प्रायिकता नहीं होगा। पांचवा समझिएगा, पांचवा 1 प्रायिकता है कि नहीं, तो है। निश्चित घटना की प्रायिकता बोले, संभव घटना की प्रायिकता बोले या प्रायिकता का अधिकतम मान बोले, 1 होता है, यानी प्रायिकता है। छठा समझिएगा 0 प्रायिकता है कि नहीं, तो 0 भी प्रायिकता है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता बोले, असंभव घटना की प्रायिकता बोले और प्रायिकता का न्यूनतम मान बोले, इसका जवाब 0 आता है, यानी 0 भी प्रायिकता है। यानी 1 से बड़ा प्रायिकता नहीं होगा। 1.1, 1.2, 1 दशमलव दे के कोई भी संख्या दे दे, 2, 3, 4, 5, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 से बड़ा जैसा ही थोड़ा सा भी कोई भी संख्या होता है प्रायिकता नहीं होगा। और 0 से छोटा यानी निगेटिव में भी कोई संख्या दे दे, माइनस में कोई संख्या दे दो भी प्रायिकता नहीं होगा। बस प्रायिकता 0 कुछ के रूप में रहे, 0.5 रहे, 0 कुछ भी रहे, वो हमारा प्रायिकता होगा, बस निगेटिव में नहीं होना चाहिए। और यदि बटा में रहे, पांचवा छठा में देखें, सातवां यहाँ पर देखिए, सातवां बटा में रहे, मान लीजिए 8/3 दे दे, ये प्रायिकता है कि नहीं? 8/3 दे दिया, पूछ रहा है प्रायिकता है कि नहीं, तो भाग दीजिए, तो 3 दूना 6 घट क्या गया 2 0, 3 6 18 यानी 2.6 के लगभग आ रहा है, तो प्रायिकता ऐसा ही नहीं होगा, क्योंकि भाग देने के बाद 2 दशमलव आ गया और 1 से बड़ा जैसे होता है प्रायिकता नहीं होता है। अब देखिए एक लास्ट है 8वां, यहाँ पर देख लीजिएगा, एगो लास्ट 8वां 3/7 दे दे, तो भाग दीजिए। तो सिंपल समझ लेना है कि ऊपर छोट रहे नीचे बड़ रहे, तो भाग देंगे तो 0 में ही आएगा, तो प्रायिकता होगा। 3 यहाँ पर लिखते हैं 0, तो 0.7 चौक 28, यानी जैसे ऊपर में छोट है नीचे बड़ रहे, प्लस में रहना चाहिए, एक शर्त है, माइनस में रहे तो वैसा ही प्रायिकता नहीं है। ऊपर छोट और नीचे बड़ रहना चाहिए, तो यहाँ पर 0 डालने के लिए 0 लेवे करेंगे, तो ये हमारा प्रायिकता होगा, ये हमारा प्रायिकता होगा। और ऊपर में बड़ रहे नीचे छोट रहे तो प्रायिकता नहीं हो सकता है। ऊपर में बड़ रहे नीचे छोट रहे तो प्रायिकता नहीं होगा, क्योंकि कटने के बाद 1 दशमलव चाहे 2 दशमलव वायवे करेगा। तो इस तरह से हम जानेंगे कौन प्रायिकता है और कौन प्रायिकता नहीं है। अब हम जानेंगे कि एक सिक्का को उछालने पर, एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितना आता है और उससे बनने वाले क्वेश्चन बताएंगे। फिर
2 सिक्का को उछालने पर कुल परिणाम कितना आता है, उससे बनने वाले प्रश्न बताएंगे। फिर 3 सिक्का को हम उछालते हैं, 3 सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो कुल परिणाम कितना आएगा, उससे कौन कौन प्रश्न बन सकता है। इसी तरह पासा से आता है प्रश्न कि हम एक पासे को उछालेंगे तो कुल परिणाम कितना आएगा, फिर 2 पासे को उछालेंगे तो कुल परिणाम कितना आएगा। इसी प्रकार हम आपको ताश की गड्डी वाला ही बताएंगे। तो इस तरह से कई प्रश्न है हमारे पास, हम आपको इस सभी प्रश्नों का जवाब, अभी हम क्वेश्चन लिखेंगे, जवाब आप दीजिएगा, उसके बाद फिर हम आपको समझाएंगे। क्या मिनट देखते चलिए अब हम देखते हैं कि जब हम एक सिक्का को एक बार उछालेंगे, आप इमेजिन कीजिए, सोचिए कि एक सिक्का को उछालेंगे एक बार तो क्या आ सकता है। हो सकता है कि हेड आए या हो सकता है कि टेल भी आ सकता है। एक सिक्का को मात्र एक बार उछालना है। तो यहां पर हम लिखते हैं एक सिक्के को एक बार उछालने पर एक सिक्के को एक बार हम उछालेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि की संख्या यानी क्या क्या आ सकता है। एक सिक्के को एक बार उछालने पर देखिए क्या क्या आ सकता है। प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर हम बोलते हैं कि हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। एस जिसको हिंदी में हम प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। तो एक सिक्का को हम एक बार उछालें तो हो सकता है कि हेड आ जाए या हो सकता है कि टेल आ जाए। इसको समुच्चय के अंदर हम लिखते हैं। एक सिक्का को एक बार उछाले तो हेड भी आ सकता है या टेल आ सकता है। यानी नंबर ऑफ एस बराबर 2 आया। नंबर ऑफ एस बराबर 2 आया। कब? जब हम एक सिक्का को एक बार उछाले। जब हम एक सिक्का को एक बार उछाले हैं तो कुल परिणामों की संख्या 2 आएगा। कौन कौन? तो एक हेड आएगा और दूसरा टेल आएगा। देखिए इसे प्रश्न क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा। एक सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष जिसको हम हेड बोलते हैं, हेड आने की प्रायिकता क्या होगा तब समझिएगा। हम क्या जानते हैं, सिंपल याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में सब आता है। प्रायिकता P बराबर नंबर ऑफ E बटा में नंबर ऑफ S। अब देखिए नंबर ऑफ S जो होता है, नंबर ऑफ S कुल परिणामों की संख्या होता है। तो इसमें कुल परिणाम एक सिक्का को उछालेंगे तो कुल परिणाम हमारा 2 आएगा तो 2 नीचे लिखा जाएगा। अब समझना है कि घटना क्या घटना हुआ कि एक सिक्का को उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता पूछा रहा है। क्या आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है? शीर्ष आने की। तो हमको देखना है कि एक सिक्का को उछालेंगे तो शीर्ष कितना बार आ सकता है। शीर्ष एक सिक्का को उछालेंगे तो शीर्ष एक बार आएगा। देखिए हेड आएगा या टेल आएगा। संभावना है कि हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो शीर्ष एक बार आएगा यानी हेड एक बार आएगा, यानी 1/2 आंसर हो गया। यही पर पूछता कि एक सिक्के को उछालने पर टेल, यहाँ पर टेल आने के यानी हेड टेल यानी टेल आने की प्रायिकता पूछता। तो इसी तरह प्रायिकता P बराबर नंबर ऑफ E बटा नंबर ऑफ S। तो नंबर ऑफ S की जगह हमारा 2 ही रहता और नंबर ऑफ E की जगह फिर 1 रहता, क्योंकि हेड भी एगो और टेल भी एगो। ये हमारा एक सिक्का का बात हुआ है। अब हम बात करेंगे 2 सिक्का को उछालने पर। ये हमारा सिर्फ एक सिक्का का बात हुआ है। अब हम बात करेंगे 2 सिक्का को उछालने पर क्या क्या आता है। चलिए हम 2 सिक्का वाला देखते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि 2 सिक्का को उछाल, 2 सिक्का लेकर हम उछालना स्टार्ट किए। अब आप इमेजिन कीजिए, आप सोचिए कि 2 सिक्का को उछालेंगे तक क्या क्या आ सकता है।
आपके पास 2 सिक्का है, दोनों सिक्का को उछाल के देखिए, आप देखिए कि क्या आने की संभावना है, क्योंकि प्रायिकता संभावना को दर्शाता है। तो देखिए प्रतिदर्श समष्टि S बराबर 2 सिक्का हमारे पास है, तो 2 सिक्का को उछालते हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए, दोनों पर हेड आ जाए। दोनों सिक्का को हम उछालने के बाद हो सकता है, आप सोचिए कि हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए, या हो सकता है कि पहला पर हेड आ जाए, दूसरा पर टेल। पहला सिक्का पर हमारा हेड आ गया और दूसरा पर टेल आ गया। फिर उछाल के देखिए, हो सकता है कि पहला पर टेल और दूसरा पर हेड आ गया, पहला टेल दूसरा का हेड। फिर एक बार लास्ट में उछाले तो हो सकता है कि दोनों पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। यानी कुल परिणाम कितना संभावना है, कै गो परिणाम आ सकता है, तो कुल परिणामों की संख्या नंबर ऑफ एस बराबर 4। नंबर ऑफ एस का मतलब होता है कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या नंबर ऑफ एस बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसे कई प्रश्न है, कई प्रश्न है, आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए कहा जाएगा 2 सिक्के को उछालने पर, 2 सिक्के को उछालने पर दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता, यानी हेड, दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप समझिए कि दोनों पर शीर्ष का बात किया गया है। तो पहले हमको समझना है, लिखेंगे सबसे पहले प्रायिकता P बराबर नंबर ऑफ E बटा नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ S का मतलब कुल परिणाम, पहले सोचना है कि कै गो सिक्का फेंका गया है, तो 2 गो सिक्का, तो कुल परिणाम में कै गो, 4। कुल परिणाम कै गो, तो 4 गो। अब समझिएगा कि क्या बोला है, दोनों पर शीर्ष, तो दोनों पर शीर्ष, दोनों सिक्का पर शीर्ष वाला कै गो है, तो 1 गो ऐसा ही दिख रहा है। दोनों पर पॉट बोले यानी टेल, तो दोनों पर टेल वाला कै गो है, तो 1 गो है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यानी इस पर कई प्रश्न हम आपको बताएंगे। अभी पहले हम इसको समझा देते हैं, उसके बाद इस पर कई प्रश्न लिखा है, उस प्रश्न को हम लिखवा कर आपको बनाने के लिए देंगे, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद हम समझाएंगे। तो उसके बाद हम समझते हैं, तो हमारा 2 सिक्का का बात हो गया। हम इसी तरह 3 सिक्का के बारे में भी बात करेंगे। पहले एक चीज़ समझिए, आप एक चीज़ समझिए कि कोई सिक्का है, इसको एक बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितना आएगा, तो 2 के पावर 1 यानी 2 आएगा। कोई सिक्का है, जब उसको हम एक बार उछालते हैं तो आपसे पूछा जाए कि कुल परिणाम कितना आएगा, तो 2 आएगा। कोई सिक्का है, इसको हम 2 बार उछालते हैं तो 2 के पावर 2, कुल परिणाम 4 आएगा। अब देखिएगा, दिमाग में आप बस इतना सोच लीजिए कि सिक्का का बात करें तो उसका आधार यानी 2 पहले ले लेंगे। कितना लेंगे, 2 ले लेंगे। कोई सिक्का का बात करें तो एक सिक्का का आप समझ लीजिए कि एक सिक्का को उछालने पर 2 परिणाम आएगा, तो हमको 2 पकड़ लेना है। एक बार उछालना है तो 2 के पावर 1, 2 बार उछालना है तो 2 के पावर 2, 3 बार उछालना है तो 2 के पावर 3, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 बार उछालना है तो 2 के पावर 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 10 बार उछालना है तो 2 के पावर 10, यानी सिक्का को 2 के पावर 10 को लिख के आप गुना कर दीजिए। 20 बार उछालने के लिए कहा जाएगा तो 2 के पावर 20 हो जाएगा। यानी सिक्का को जितना बार उछालने के लिए कहा जाएगा 2 के पावर कर देना है। 10 बार उछालने के लिए कहा जाएगा, 15 बार उछालने के लिए कहा जाएगा, 20 बार उछालने के लिए कहा जाएगा, 2 के पावर बस कर देना। आपसे एक ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ दिया जाएगा कि एक सिक्का को 15 बार उछालना है, कितना बार, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 15। इसको गुना करके यदि लिखा है तो आप गुना कर लीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 15 बार लिख के हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा 2 सिक्का का बात हुआ। अब हम बात करेंगे 3 सिक्का, लास्ट है, हम बात करेंगे 3 सिक्का का। देखिएगा 3 सिक्का का हम बात करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे 3 सिक्का का। हम एक सिक्का का बात किए, हम आपसे पूछ रहे हैं कि एक सिक्का को उछालने पर क्या क्या आ सकता है, तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यानी कुल परिणामों की संख्या 2 आ सकता है। इसी तरह हम आपसे पूछे कि एक सिक्का को हम 2 बार उछालेंगे या 2 सिक्का को 1 बार उछालिए, बात सेम ही हुआ। एक सिक्का को आप 2 बार उछाल लीजिए या 2 सिक्का को एक साथ 1 बार उछालिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो कुल परिणाम कितना आएगा, 4 आएगा। कौन कौन, तो हेड आ सकता है या हेड टेल आ सकता है या टेल हेड आ सकता है या टेल टेल आ सकता है, यानी टोटल परिणाम 4 गो आएगा। उसके बाद जो भी प्रश्न है नीचे नंबर ऑफ एस की जगह हमेशा 4 लिखेगा, ऊपर में जैसा क्वेश्चन रहे वैसा आप लिखिए।
उसके बाद तीसरा टॉपिक है 3 सिक्के को एक बार उछालने पर क्या क्या आ सकता है, प्रतिधर समष्टि S बराबर। हम 3 सिक्का को उछाल लेते हैं, देखिएगा समझिएगा ध्यान से, हेड हेड हेड, तीनों पर हेड आ सकता है, समझिएगा तीनों पर हेड आ सकता है, या 2 गो हेड एक साथ टेल आ सकता है, 2 गो हेड के साथ टेल आ सकता है, या देखिएगा ध्यान से 2 गो हेड एन्ने ने रहेगा अब बीच में टेल रह सकता है, या पहली टेल रहेगा 2 गो हेड रहेगा, 1 2 3 4 गो बना, 4 गो कैसे बनना है ध्यान से देखिएगा, अगला 4 अपने से आप बना लीजिएगा, 3 गो हेड, फिर 2 गो हेड पहले, अब बाद में 1 गो टेल आ सकता है, फिर देखिएगा हेड पहले आएगा, फिर 3 गो सिक्का है, मान लीजिए 1 गो सिक्का, 2 गो सिक्का, 3 गो सिक्का, तो देखिए पहले तीनों पर हो सकता है हेड आ जाए, फिर उसके बाद ये दोनों पर हेड आया, ए पर टेल है, हो सकता है इस पर हेड आया, बीच वाला पर क्या है, टेल है, फिर देखिएगा इस पर हेड आया, इस पर क्या है, टेल है। तो जैसे आप 4 समझ लिए हैं, इसी तरह देखिए जैसे 3 गो हेड आया है तो यहाँ पर 3 गो टेल आ सकता है, जैसे 3 गो हेड आया है तो यहाँ पर 3 गो क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। इसी तरह यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जैसे 2 गो हेड है ना तो 2 गो टेल और यहाँ पर 1 गो हेड, यहाँ पर देखिए 3 हेड तो 3 टेल, यहाँ पर देखिए 2 हेड तो हम 2 टेल कर दिए, और टेल है वहाँ पर हेड कर दिए, फिर समझिएगा हेड है तो वहाँ हम टेल कर देंगे, फिर टेल है वहाँ हेड कर देंगे, फिर हेड है वहाँ टेल कर देंगे, फिर लास्ट में टेल है वहाँ हेड कर देंगे और दोनों की जगह टेल कर देंगे, यानी ये 4 आप बना लेते हैं तो अगला भी 4 बन जाएगा, 1 2 3 4 बना लेते हैं तो ये 4 आसानी से बन जाएगा। एंड नंबर ऑफ S बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, नंबर ऑफ S बराबर 8 हो गया। पूछा है कि 3 सिक्के को उछालने पर तीनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता P बराबर नंबर ऑफ E बटा नंबर ऑफ S, तो नंबर ऑफ S तो 8 गो होगा, कि कुल परिणाम हमारा कै गो है, 8 गो है, और तीनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता, तीनों पर शीर्ष वाला कै गो है, 1 गो है, तो 1/8 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम आपको कई प्रश्न बताएंगे, पहले आप एक बार और समझ लीजिएगा ये वाला कैसे आ रहा है। देखिए 3 गो हेड पहले लिए, समझिएगा आपको 3 गो हेड लेना, 3 गो सिक्का हम आपको दिए, तो हो सकता है तीनों पर हेड आ जाए, हो सकता है एकरा पर हेड है, अगला पर टेल आ जाए, दोनों पर हेड अगला पर टेल हो जाए। फिर समझिएगा ध्यान से, फिर तीनों को उछाले पर हो सकता है कि पहला पर हेड आए, अब बिचला में टेल आ जाए, और फिर लास्ट वाला में हेड आ जाए। फिर चौथा देखिए ध्यान से कि पहला के पर टेल आ जाए और दूसरा का पर दोनों पर हेड आ जाए, यानी इसमें 3 गो हेड, इसमें देखिएगा 2 गो हेड है, एहो में 2 गो हेड है, एहो में 2 गो हेड है, बस लिखने का तरीका अलग है। इन्हें 2 गो सिक्का पर हेड आया, एगो शुरू वाला लास्ट वाला पर हेड आया, इन्हें बाद वाला पर हेड आया, तो आप इसको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वही चीज़ जैसे 3 गो हेड तो 3 गो टेल, यहाँ पर देखिएगा 2 गो हेड के साथ 1 गो टेल, तो यहाँ पर 2 गो टेल के साथ 1 गो हेड, वही चीज़ है, हेड को टेल, टेल को हेड कर रहे हैं। देखिए कोना कोनी हेड है ना, तो कोना कोनी टेल हो गया, बीच में टेल था तो यहाँ पर हेड हो गया। यहाँ पर देखिए शुरू में टेल है तो शुरू में हेड, यहाँ पर दोनों हेड है तो दोनों टेल। तो आप अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको हम 1 सिक्का वाला बताए, 2 सिक्का वाला बताए, 3 सिक्का वाला बताए। उसके बाद हम आपको बताएं कि प्रायिकता का जो मान होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है, उसके बाद प्रायिकता का अधिकतम मान भी 1 होता है। उसके बाद आपको हम बताएं अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0, असंभव घटना की प्रायिकता 0, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0। उसके बाद प्रायिकता हम बोले कि 1 से बड़ा कोई भी मान है प्रायिकता नहीं होगा, 0 के रूप में रहे लेकिन निगेटिव में रहे वो भी हमारा प्रायिकता नहीं होगा। और उसके बाद हम 1 सिक्का को उछालने पर कुल परिणाम कितना आएगा, तो 2 आएगा, 2 के पावर 1 होता है। 2 सिक्का को उछालने पर 2 के पावर 2 यानी 4 आएगा। 3 सिक्का को उछालने पर 2 के पावर 3 यानी 8 आएगा। इस तरह से 5 सिक्का को बोलेगा तो 2 के पावर 5 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 18, 16, 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आपको सिक्का के बारे में बताएं। इससे बहुत सारे प्रश्न हैं, हम आपको प्रश्न यहाँ पर लिखवाएंगे, पहले आप बनाइएगा उसके बाद हम आपको बताएंगे। आप वीडियो रोककर अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद हम बताएंगे, उसके बाद आप मिलाइएगा। तो इस तरह से हम जो भी इम्पोर्टेंट है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन क्लास 10th में इस बार 2026 में बोर्ड मॉडल जो क्वेश्चन आने वाला है, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स, सभी को हम यहाँ पर हम बताएंगे। आप बस उसे अच्छे ढंग से देखिएगा और नोटबुक में लिख कर अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद।